बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। आप जानते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में बानी PTI ने जिस तरह कैद व सोबत की कुव्वत बर्दाश्त करके एक सीसा पलाई और मुल्क की सबसे बड़ी जमात अवाम ने साबित किया, आपने बनाया, आपका मैंडेट चोरी किया गया। 8 को आपने जिन्हें जिताया, मुबैना तौर पर उन्हें 9 को हरा दिया गया। 40 साल से इस मुल्क के वसाइल हजम करने वाले मगरमच्छों को मुसल्लत करने की कोशिश की गई। अब बनाई भी जा रही है हुकूमत। अब मौजूदा जो हुकूमत बनी है इसको साहिब इल्म PDM माइनस PDM कह रहे हैं। जैसे वसीम अकरम प्लस था वैसे माइनस PDM है। जो PDM ने इस मुल्क को तबाही के धाने खड़ा किया, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, रोजमर्रा की अशिया की कीमत, महंगाई बम अवाम पर गिराए, ये उससे भी बदतर साबित हो सकती है जो इनका कदो हाल है, क्योंकि ये जबरदस्ती की शादी है। और भाई जबरदस्ती की तो याद रख रहे हैं, सुलह नहीं हो सकती। करोड़ों लोगों की राय चोरी करके आप मजबूत हुकूमत बना कैसे सकते हैं? इस मुल्क को इकानमी में चला कैसे सकते हैं? हमारी दुआ है ये मुल्क चले, लेकिन ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, 1973 के आइन के मुताबिक चलेगा। दूसरी तरफ नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी तरीके इंसाफ, जिनकी हमायत याफ्ता लोगों ने वाद अक्सरियत चारों सूबों में ली मासवाए सिंध के, उनको जो सजाएं जल्दबाजी में सजाई गई साइफर केस और तोशाखाना में, जिसमें कानूनी प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किए गए, उन्हें जिरा का हक नहीं दिया गया, उनके साथ हक तलफी की गई और आइनी माहिरीन के मुताबिक ये सजाएं उन्हें जल्दबाजी में और इंतकाम के तौर पर दी गई और हाई कोर्ट से जमानतों का ख़त्म होना ठहर गया है। और ये केसेस अगर गैर ज़रूरी अल्तवा का शिकार नहीं होते तो आइंदा हफ्ते इन केसेस में बानी तरीके इंसाफ इमरान खान को मिलने वाली सजाएं मुअत्तल होने का कभी इम्कान है और वो रिहा होकर बाहर आ सकते हैं। जेल में जो शख्स PDM की 13 जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM के लिए खतरा है, अगर वो बाहर आ गया और जिसके साथ अवाम की भरपूर हमायत हासिल है, इमरान खान की सजाएं अगले हफ्ते ख़त्म हो सकती हैं अगर तहीरी हरबे ना किया जाए। दूसरी तरफ जो अकलियत में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, सदर ने नामुकम्मल असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लिया गया था, सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए और उन्हें उनकी ख़वातीन की नशिस्तें नहीं दी गई, जो अवाम के मैंडेट पर डाका है। खुदा के लिए अवाम की राय का एहतराम करे, चाहे आपके खिलाफ है या हक है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने नामुकम्मल असम्बली का इजलास बुलाने का इनकार कर दिया है और मुस्लिम लीग नून कहती है सदर ना भी बुलाए हम खुद ही बुला लेंगे। ये मुनसब भी खुद ही, मुजरम भी खुद ही, गवाह भी खुद ही, वकील भी ऐसे ही, लेकिन ये गाड़ी ज़्यादा देर नहीं चलनी, ठा करके पंक्चर होकर गिरेगी और पाकिस्तान के असल हुक्मरान बहुत जल्द अवाम पर आएंगे। सदर का मौक़िफ़ है पहले मखसूस नशिस्तें जो जमातें जीती हैं इनका नोटिफिकेशन किया जाए, जो आइनी और कानून के ऐन मुताबिक है। नशिस्तों का नोटिफिकेशन किया जाए, नामुकम्मल ऐवान का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए जो पीपल्स पार्टी के हैं के जरिए 29 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। ये तो वैसे भी 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराते, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन नहीं कराया, ये तो आइन को मानते ही नहीं, लेकिन मानना होगा, रूल ऑफ लॉ तब ही आएगा। दूसरी तरफ अकलियत में जिनकी मुबैना तौर पर अपनी सीट हार चुकी है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर आज़ला पंजाब बन गई, उन्हें मुबारक हो। PTI के मुताबिक उनकी 100 की सीटें MPA की चोरी की गई पंजाब से और 70-80 से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली से चोरी की गई। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं। अगर अवाम का मैंडेट
चोरी करने वालों से बेहतरी की तवक्को नहीं। अगर वो चोरी हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बदकिस्मती है मुल्क को आइन और कानून की बजाय जिद, अना और तकब्बर से चलाया जा रहा है, जिस वजह से अदम इस्तेकाम में इजाफा, लोगों में खौफ है और तरक्की के चांस कोई नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि पीटीआई से निशान लिया था, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नामजद हो गए थे, मगर बदकिस्मती देखें, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होता है, मुल्क की 62% पॉपुलेशन है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो वज़ीर आला के नामजद उम्मीदवार थे, नहायत क्रेडिबल, अच्छी शोहरत के हामिल, राना आफ्ताब को बोलने की इजाज़त ही नहीं दी गई। पहले इन्होंने मियाँ असलम इकबाल को किया, वहाँ पुलिस लगा दी जैसे खुदा ना खास्ता कोई दुश्मन मुल्क की जंग हो रही है, उन्हें भी नहीं आने दिया गया। राना आफ्ताब का सिर्फ इतना मुतालबा था आइनी और कानूनी, जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद की तरफ यानी कि पीटीआई की तरफ से नामजद वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, इतना मुतालबा था कि तमाम अरकाइन को ऐवान में आने दिया जाए, जो रुकन कौमी सूबाई असम्बली मुंतखब हुए हैं, जिसे अवाम ने वोट दिया है, इजाज़त दी जाए ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो सके और जमहूरियत का अमल तसलसल से आगे और तरक्की की तरफ जाए और सियासी इस्तेकाम में इजाफा हो। पंजाब असम्बली के इजलास के मौके पर मुसलसल तीसरे रोज ऐवान के इर्द गिर्द पुलिस का हजार रहा, जैसे खुदा ना खास्ता कोई दहशत गर्दी है, जबकि ये हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, सुन्नी इत्तेहाद के हैं, पीटीआई के हैं, लेकिन इस तरह हसार रहा कि जैसे खुदा ना खास्ता उधर कोई गलत काम हो रहा है, जबकि आइनी काम हो रहा था। पीटीआई यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को कार्रवाई में शिरकत से रोकने की भरपूर कोशिश की जाती रही कि वो अपने लीडर को अपने वोट का हक ना अदा कर सके। पहले अवाम का मैंडेट चोरी चराया, अब एमपीए का भी वोट चोरी करना चाह रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद मियाँ असलम इकबाल को पंजाब असम्बली नहीं पहुंचने दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए दिन रात एक किया जा रहा है, जैसे कि वो शख्स इन्हें शिकस्त दे देगा। जिसके बाद पीटीआई को राना आफ्ताब को अपना पंजाब का वज़ीर आला नामजद करना किया गया, लेकिन आज जिस तरीके से असम्बली चलाई गई, लगता है जमहूरियत में डिक्टेटरशिप आ चुकी है। सरकारी अफसरों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका हिस्ट्री में बहुत हक़ाइक़ सामने आएंगे। खुशरुबा और पसे पर्दा मास्टरमाइंड कौन था, मुस्लिम लीग नून को कौन इक़्तिदार में लाना चाहता था, किसने अवाम का मैंडेट चोरी किया, ये सब आजकल जबर का मौसम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंसाफ हावी होगा इंशाअल्लाह ताला। हम सियासतदानों से उम्मीद करते हैं कि वो मुल्क में जमहूरियत तरीके से चलाएंगे और लोगों के बुनियादी हुकूक सलब नहीं करेंगे। इमरान रियाज के साथ इंसाफ किया जाए और सहाफ़ियों को धमकी देने का सिलसिला बंद हो और सरकारी इदारे जो शुतरबेर मगार हुए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार करते हैं, धमकियां देते हैं, उन्हें रोका जाए। हम दुआ करते हैं अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बनते हैं तो उन्हें भी पेश की मुबारक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं वो इंतकाम की रविश को ख़त्म करेंगे, बदले की आग को ख़त्म करेंगे, मुल्क को जमहूरी अंदाज से चलाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पहले नवाज जरदारी कहते थे नवाज शरीफ धरती का नासूर है, अब और शहबाज शरीफ कहते थे मैं गरपटे में गाड़ अगर घसीटूँगा, अब शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की मदद से वज़ीर आज़म होंगे और नून लीग की मदद से आसफ अली जरदारी सदर होंगे। मादी में एक दूसरे पे अरबों की करप्शन लगाने वाले एक क्यों हुए? क्योंकि एहतसाब से डरते हैं। नून लीग हर सियासी जमात में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन चंद गंदे लोग पूरे अदारों को, सियासी जमातों को बदनाम करते हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।